एक इंतहाई खतरनाक स्टेटमेंट जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से आई, जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान कौम, उन्होंने नेशन लफ्ज क्योंकि इस्तेमाल किया, तो ये एक खतरनाक तरीन कौम है। अच्छा, हम एक बड़े डेंजरस कंट्री है, हम एक खतरनाक मुल्क है। ये बिल्कुल नहीं था उसका मकसद। थोड़ा सोचिए बाइडेन क्या कह रहा था। पहले बोला भाई भारत में दरार पड़ गई अमेरिका रिलेशन में, तो पहले ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वाला डॉक्यूमेंट आता है, तो तब देखिए उसका पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं आया। अब ये जो लोग घूम रहे थे यहाँ, जो अपने मेडल वेडल खुद लगा रहे थे कि हमने ये करा दी, हमने भारत की नैया डुबा दी, रिलेशन में दरार डला दी, पूरे अमेरिका का चक्कर वक्कर काट रहे थे, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे। तो बट अब ये जो है, ये जो चीज हो गई, कल से वो बिल्कुल शांत बैठे। वेलकम टू एन.के. भारत। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से $400 मिलियन की भीख मिलने पर और अपने आर्मी चीफ का अमेरिका में स्वागत होने के बाद आसमान में उड़ते पाकिस्तान को अमेरिका ज़मीन पर ले आया है। तो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। बाइडेन ने कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं हैं, ये गलत हाथों में जा सकते हैं, जो दुनिया के लिए खतरे की बात है। इस स्टेटमेंट ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। वहाँ की मीडिया भी बाइडेन के स्टेटमेंट के पीछे इंडिया का हाथ बता रहे हैं। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है पाकिस्तान में, और बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में इस पर बात की जा रही है। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सिर्फ इसी एक टॉपिक पर डिबेट हो रही है कि एक इंतहाई खतरनाक स्टेटमेंट जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से आई, जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान कौम, उन्होंने नेशन लफ्ज क्योंकि इस्तेमाल किया, तो ये एक खतरनाक तरीन कौम है। अच्छा, इस पे जब इसकी वजाहत में गए तो पता चला कि उन्होंने कुछ जोहरी जो हमारे असासे हैं, एसेट्स, उसके हवाले से बात की है कि इस वजह से जो है वो जरा खतरा है। और पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर काफी रिएक्शन आया। कुछ देर के बाद सख्त नोटिस लिया गया, जिसमें हमने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये बताया गया कि डीमार्च किया जाएगा और इसके लिए एम्बेसडर ब्लूम को बुलाया गया, समन किया गया जो हमारे दफ्तर खारजा है वहां पर। और इसके बाद फिर और भी सारी स्टेटमेंट्स चलती रही। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है, नवाज शरीफ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। तो क्या वजह हुई कि आखिर एकदम इतने लाड प्यार के बाद क्यों की? मेरे ख्याल में 29 अक्टूबर 2007 को न्यूज वीक ने एक कवर स्टोरी की थी, और इसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो यंग लोग हैं उनकी एक तस्वीर छापी थी, और उस पे जो खबर थी वो ये थी कि द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज नॉट इराक, इट इज पाकिस्तान। ये 15 साल, एग्जैक्टली 15 साल पहले की बात है। आप अपने नाजरीन को न्यूज वीक का वो कवर जो है वो दिखा सकती हैं कि उसमें एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि दुनिया का जो खतरनाक तरीन मुल्क है वो इराक नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान है। आपके नाजरीन को याद होगा कि 2007 में इराक में बहुत ज्यादा तबाही फैली हुई थी। अमेरिका ने हमला किया था और हर रोज वहां पे सुसाइड होते थे, कार बॉम्बिंग होती थी, और हर रोज तकरीबन हर रोज 100 और 200 और 300 और 500 लोग वो मारे जाते थे। लेकिन फिर भी न्यूज वीक ने कहा कि इराक जो है वो मोस्ट डेंजरस कंट्री नहीं है बल्कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री है। 2000, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2019 को। 2019 में अमेरिकी वजीर खारजा जिम मैटिस ने बयान दिया था कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आते हैं 2022 में, जो बाइडेन जो है वो एक निजी तकरीब में लोगों से बात करते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक जो नेशनल कमेटी है उनकी मीटिंग थी, लेकिन एक निजी रेजिडेंस में थी, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। और उसमें उन्होंने एक तनाजुर के तहत उन्होंने ये बात की थी कि हम जो है वो रूस के साथ डील कर रहे हैं। तो उसमें जो है उन्होंने ये बात की थी कि ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि खतरनाक हैं और हमें जो है उनसे किस तरह से डील करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक डेंजरस कंट्री है। अब आप अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यह कहा है कि पाकिस्तान शायद दुनिया की खतरनाक तरीन अक़वाम में से एक है, क्योंकि इसके पास जौहरी हथियार हैं और वो गैर मुनज़्ज़म है।
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस बयान पर अमरीकी सफ़ीर को तलब किया, एहतजाजी मरासला दिया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, वगैरह वगैरह जो सब कुछ होता है। इस बयान को क्या पाकिस्तान की सिफारती नाकामी समझा जाए? बिलावल साहब कह रहे हैं कि अब समत दुरुस्त हो चुकी है। अब वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, आम शख्सियात भी मौजूद थी अमेरिका में कुछ ही रोज़ पहले। उन्होंने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त दौरा रहा और कहा गया कि रीसेट होंगी ये तमाम चीज़ें। ये किस किस्म का रीसेट हुआ है सर? देखिए, सीधी सादी बात ये है कि मेरे ख्याल में हम कोई गलतफहमी में हैं। हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको हम गैर जिम्मेदार तरीके से या इस्तेमाल शायद करें, मगर इस्तेमाल से ज्यादा हम उनका देखभाल जो है ठीक से नहीं कर रहे। लिहाजा हम एक बड़े डेंजरस कंट्री है, हमें खतरनाक मुल्क है। ये बिल्कुल नहीं था उसका मकसद। थोड़ा सोचिए, बाइडेन क्या कह रहा था? बाइडेन ये कह रहा था कि ये एक मुल्क है जो उसकी पूरी तकरीर पढ़े हैं, जो चीन और रूस जो है वो भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी इसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, और ये ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया है और यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ ही कहा जाएगा उसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री, और साथ साथ उन्होंने हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ऊपर भी सवाल उठा दिया है, उसकी हिफाजत पे भी सवाल उठा दिया है। लेकिन हम अगर उसमें थोड़ा सा एंगल हम लेकर आए इंडिया का, तो उससे कुछ दिन पहले ही आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जी हम जो है वो आईटी एक्सपर्ट्स जो है दुनिया को देते हैं, और हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वहां से टेररिज्म की बात की थी। ये और बातें उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे सबने जो है वो प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था और बात शुरू हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आज जो भी आपके लोग वहां पर गए थे, जिन लोगों ने पहले बोला भाई भारत में दरार पड़ गई अमेरिका रिलेशन में, तो पहले ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वाला डॉक्यूमेंट आता है, तो तब देखिए उसका पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं आया। अब ये जो लोग घूम रहे थे यहाँ, जो अपने मेडल वेडल खुद लगा रहे थे कि हमने ये करा दी, हमने भारत की नैया डुबा दी, रिलेशन में दरार डला दी, पूरे अमेरिका का चक्कर वक्कर काट रहे थे, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे। तो बट अब ये जो है, ये जो चीज हो गई, कल से वो बिल्कुल शांत बैठे। चलिए कोई बात नहीं, वो बोलते अब दिक्कत क्या थी उसमें? देखिए, जब स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आया वो कोई बयान नहीं, तो एक रिटन पॉलिसी है। रिटन पॉलिसी को एक नई पॉलिसी निगेट कर सकती है। जब तक एक नई पॉलिसी नहीं आती तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, तो इसलिए वो बात नहीं बनी वहां पे। अब क्या हो गया, जो खूब डोल नगारे बज रहे थे कि जी दोस्तियां कर दी, ये कर दी, वो कर दी, फिर एक नया स्टैंड लिया उन्होंने बोला नहीं कोई नहीं, ये भारत के साथ हमारे उनकी दोस्ती, पर पाकिस्तान के सभी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमने ताल्लुकात सुधारे, और जो इमरान खान नियाजी ने ताल्लुकात खराब किए थे उनको हमने जाके सुधारा। देखो, हमने फोटो खिंचवा ली, हमने हाथ मिला लिया, हमने ये फोटो करवा दी, हम यहाँ गए वहां गए, कुतुब मीनार के नीचे खड़े हुए। देखिए, हाँ, कुतुब मीनार यहाँ है, अमेरिकन कुतुब मीनार के नीचे खड़े हुए, झरने के नीचे, पेड़ के नीचे, सब जगह फोटो हमने लगा ली। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फोटो लगानी चाहिए आरजू जी, अच्छी है, मेमोरीज रहती है। अब हुआ क्या, अब ये जो स्टेटमेंट आया है, वो जो आपको बॉलीवुड बड़ा पसंद है, तो बॉलीवुड की भाषा में एक आपको जवाब देता हूँ। एक गाना सुना होगा आपने, काली राम का फट गया डोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अब जो डोल नगारे बजने वाले थे, बजाने वाले, के डोल ही फट गए। और आज हुआ क्या, जब ये स्टेटमेंट आया, आप देख रहे कितना शिफ्ट हुआ। मतलब 2 दिन में जो एक परसेप्शन बनाया गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, हमने जी रिलेशन सुधार दी। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छी रिलेशन तो इमरान खान के टाइम में थी। इमरान खान नियाजी के टाइम में इतनी खराब स्टेटमेंट तो यूएस ने नहीं दी थी। हाँ, 2019 में एक डिफेंस सेक्रेटरी ने यूएस के बोला था ऐसा, बट 19 के बाद अगर हम बात करें तो आज तक ऐसी कोई खतरनाक स्टेटमेंट आई नहीं। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, ये और कोई नहीं बोला, जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं। बोला भाई ये हो गया आपके साथ। अब इन्होंने क्या किया कि हमने अमेरिकन हाई कमिश्नर को सम्मान करेंगे, डिमार्च करेंगे, उनको बोल देंगे, उनको ये कर देंगे, उनको ये कर देंगे। बट आज सवाल ये निशान क्या उठाई आरजू जी, 2-4 चीजें इसमें समझने की है। पहली चीज, भाई सबसे खतरनाक स्टेट इसलिए है, यहाँ 2 चीजों का कॉकटेल है। कॉकटेल तो मतलब समझते ही है। कॉकटेल क्या है? एक है जी इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। चलिए, न्यूक्लियर वेपन्स अगर रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स के पास है, वो डेटरेंस का काम करते हैं। तो पहली बात, अमेरिका ने ये बोल दिया पाकिस्तान इज नॉट अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, ठीक है। दूसरी बात, आपके यहाँ टेररिज्म है, ये टेररिज्म और ये न्यूक्लियर बनता है, ये खतरनाक कॉकटेल बनती है। आपके यहाँ करीब 20-50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगी, 10-15 तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 15 है, और उनमें से आधी से ज्यादा की नजर तो भारत पे है, ठीक है जी।